बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। बकरीद आ रही है। अब बिल में छुपे हुए कई दोगले जीव प्रेमी बाहर निकल आएंगे और जीव हत्या जीव प्रेम के नाम पर मुसलमानों को ज्ञान बांटेंगे। ये वही लोग हैं जो सारा साल मुसलमानों से मीट खरीदकर बड़े शौक से खाते हैं, फिर जैसे ही बकरीद आती है ये पाखंडी लोग जीव हत्या के नाम पर मुसलमानों को ही कोसने लगते हैं। मुसलमानों से नफरत ने इनको जड़ बुद्धि बना दिया है। भारत की 80% आबादी मांस खाती है, जिसमें मुसलमान तो सिर्फ 17 से 18% ही है। भारत हर साल तकरीबन 1 करोड़ टन मीट प्रोड्यूस करता है। मीट प्रोड्यूस करने में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। भारत की बड़ी बड़ी मीट एक्सपोर्ट कंपनियों के मालिक भी ज्यादातर हिंदू या गैर मुस्लिम ही मिलेंगे, चाहे वो अल कबीर कंपनी हो, अरेबियन एक्सपोर्ट हो, MKR एक्सपोर्ट हो या स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट हो, मगर फिर भी इनको जीव हत्यारे सिर्फ मुसलमान ही दिखते हैं। ये मुसलमानों से कहते हैं कि मांस मत खाया करो, ये पाप है, मगर इनकी खुद की धार्मिक किताबें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि मांस खाना कोई पाप नहीं, बल्कि सदियों तक खुद ब्राह्मण मांस खाया करते थे। खुद शिव जी बाघ की खाल अपने शरीर पर लपेटे रखते हैं। अब बिना बाघ को मारे ये खाल कहां से आई? खैर, बकरीद त्योहार की शुरुआत आज से तकरीबन 5000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे की कुर्बानी देने का हुक्म दिया था, मगर जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी देने लगे, तभी उनके बेटे की जगह पर अल्लाह ने एक भेड़ भेज दी। ये अल्लाह की तरफ से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था, जिसमें वो कामयाब हो गए। इसी वजह से हम मुसलमान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी देते हैं। बकरीद मुसलमानों का सिर्फ त्योहार ही नहीं है, बल्कि ये भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने वाला त्योहार भी है। बकरीद के दिन हजारों करोड़ों की खरीद फरोख्त होती है, जानवर पालने वालों को रोजगार मिलता है और सबसे बड़ी बात, लाखों गरीबों को कई दिनों का खाना मिल जाता है। ये तो हुई भारत की बात, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जब हर साल 20 से 25 लाख मुसलमान हज करने सऊदी अरब जाते हैं, तब हर एक मुसलमान वहाँ भी जानवर की कुर्बानी देता है। तब इतने सारे लाखों जानवर आते कहाँ से हैं? कैसे उनकी कुर्बानी होती है और फिर हजारों टन कुर्बानी के मांस का क्या किया जाता है? आइए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, हर साल तकरीबन 20 से 25 लाख मुसलमान हज करने मक्का पहुंचते हैं। हज की पूरी प्रोसेस 5 दिनों तक चलती है, जिनमें कई अलग अलग इस्लामी रस्मों को अदा किया जाता है। इन्हीं रस्मों में कुर्बानी की भी एक अहम रस्म है। हज पर गया हर मुसलमान अपनी तरफ से एक जानवर की कुर्बानी देता है। साल 2012 में 31 लाख मुसलमान हज पर गए थे। इसका मतलब 2012 में मक्का में तकरीबन 31 लाख जानवरों की कुर्बानी दी गई थी। इसके अलावा सऊदी अरब के स्थानीय मुसलमानों ने अलग से जानवरों की कुर्बानी दी थी। इस साल तकरीबन 20 लाख मुसलमान हज कर रहे हैं, लिहाजा 20 लाख जानवरों की कुर्बानी होगी। सवाल पैदा होता है कि आखिर इतने सारे जानवर एक साथ एक ही दिन में कहां से आ जाते हैं, और फिर 20 लाख जानवरों के मांस का क्या किया जाता है? कौन खाता है इतना मांस? दोस्तों, इस्लामी शरीयत का कानून ये कहता है कि जो भी मुसलमान किसी जानवर की कुर्बानी दे, तो उस जानवर के मांस का एक हिस्सा वो खुद खा सकता है और बचे 2 हिस्से उसे गरीबों में बांटने होंगे। लेकिन जब हज के दौरान 20 लाख जानवर एक साथ कुर्बान किए जाएंगे, तो ना एक हिस्सा पूरा कोई अकेला मुसलमान खुद खा पाएगा और ना ही बाकी के 2 हिस्सों को वहाँ बांट पाएगा, क्योंकि वहाँ इतने गरीब है ही नहीं। पहले के जमाने में जब हाजी मक्का में जानवरों की कुर्बानी करते थे, तो कुर्बानी के मांस की बड़ी बेहुरमती होती थी। इतने लोग भी नहीं होते थे कि कुर्बानी के मांस को खाकर पूरा खत्म कर सके, और ना ही इतने मांस को प्रिजर्व करके रख सकते थे, जिसकी वजह से कुर्बानी का मांस मक्का की सड़कों पर जगह जगह बिखरा पड़ा रहता था। जानवरों की लाशें सड़ जाया करती थी, बदबू की वजह से बीमारियां फैल जाया करती थी। कुर्बानी के जानवरों की लाशों को या तो जला दिया जाता था या जमीन में दफन कर दिया जाता था। इन हालात से निपटने के लिए सन 1983 में सऊदी सरकार ने अदाही प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें कुर्बानी के गोश्त की बर्बादी को रोकने की तरतीब बनाई गई। अदाही प्रोजेक्ट में कुर्बानी के गोश्त को सऊदी अरब से बाहर
गरीब मुस्लिम देशों के लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू किया गया। कुर्बानी का ज्यादातर मांस अफ्रीका के गरीब मुस्लिम देशों जैसे लेबनान, चाड, नाइजीरिया, मोजाम्बिक, सूडान वगैरह में भेजा जाता है। इसके अलावा इराक, सीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित 25 से ज्यादा देशों में कुर्बानी का मांस भेजा जाता है, जिससे कि वहाँ की गरीब आवाम बड़े चाव से कुर्बानी के गोश्त का लुत्फ उठाती है। अदाही प्रोजेक्ट का ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, आइए जानते हैं। दोस्तों, दशकों पहले तक हाजियों को कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीद फरोख्त खुद करनी पड़ती थी, उनकी देखरेख करनी पड़ती थी, उनको अपने साथ रखकर खुद ही कुर्बानी करनी पड़ती थी, जिससे कि वक्त की बर्बादी होती थी। मगर अब अदाही प्रोजेक्ट के आने के बाद हाजियों को जिस भी जानवर की कुर्बानी देनी होती है, उसके लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, जो कि अदाही प्रोजेक्ट की देखरेख करता है, इससे एक टोकन खरीदना पड़ता है। अलग अलग जानवरों जैसे बकरा, भेड़, गाय, ऊंट वगैरह की रकम भी अलग अलग होती है। टोकन खरीदने के बाद आपके द्वारा खरीदे गए जानवर की मक्का के बूचड़ खानों में अपने आप कुर्बानी कर दी जाती है और आपको एक टेक्स्ट मैसेज भेज दिया जाता है कि आपके जानवर की कुर्बानी हो गई। इसी तरह से 20 लाख जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। इससे ना गंदगी फैलती है, ना ही कुर्बानी का गोश्त बर्बाद होता है। इसके बाद कुर्बानी के गोश्त को बराबर भागों में बांटकर वैक्यूम सील बंद बैगों में पैक करके जमा दिया जाता है। इसके बाद इन पैकेट्स को गरीबों में बांटने का काम शुरू होता है। सबसे पहले सऊदी के ही गरीबों में इस गोश्त को पहुंचाया जाता है। इसके बाद बाकी 25 से ज्यादा गरीब मुस्लिम मुल्कों के लोगों तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचा दिया जाता है। अदाही प्रोजेक्ट में जानवर की खरीद से लेकर कुर्बानी, मैनेजमेंट, शिपिंग और गोश्त बांटने तक के पूरे प्रोसेस में तकरीबन 40,000 कर्मचारी मिलकर अपना फरीजा अंजाम देते हैं। 1000 के करीब जानवरों के डॉक्टर भी शामिल होते हैं, जो कुर्बानी के जानवरों के स्वास्थ्य की जांच करते रहते हैं। अब आखिरी सवाल, आखिर इतने सारे जानवर आते कहां से हैं? दरअसल कुर्बानी के लिए सऊदी अरब सोमालीलैंड से जानवरों को इंपोर्ट करता है। इसके अलावा सीरिया, पाकिस्तान, सूडान और कुछ अन्य देशों से भी जानवरों को खरीदकर सऊदी अरब लाया जाता है। कुर्बानी के ये जानवर यूं ही उठाकर नहीं मंगवा लिए जाते हैं, बल्कि इंपोर्ट किए गए हर एक जानवर की बाकायदा मेडिकल जांच की जाती है। ये देखा जाता है कि जानवर कुर्बानी लायक है या नहीं।